दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जो एडमिशन है एलपीयू में डायरेक्टली हो जाती है, यानी क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन, किस कोर्सेज में जो एलपीयू नेट का एग्जाम देना कंपलसरी है, किस कोर्सेज में एलपीयू नेट का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, और अगर आपको जो कोर्सेज में कंपलसरी है उसमें भी अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन लेनी है तो कब आपकी डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड हो, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है एलपीयू के बारे में, वो आपको जल्दी से जल्दी इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। नीचे कमेंट्स में अगर आपको कोई भी डाउट्स है एलपीयू से रिलेटेड, आप कमेंट्स कर सकते हो। उन टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बनती जाएंगी, जितने भी आप कमेंट्स करेंगे उतनी उतनी वीडियोस उस टॉपिक के ऊपर बनती जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज में जो एलपीयू नेट का एग्जाम देना कंपलसरी है, कौन कौन से कोर्सेज में नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, जिस लिस्ट को आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले बच्चों का जो डाउट आता है कि जो एलपीयू में हमारी डायरेक्ट एडमिशन हो सकती है या नहीं, तो आंसर है यस, आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो सकती है। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए जो एलपीयू नेट का एग्जाम देना कंपलसरी है, उनके बिना यहाँ पे उनकी एडमिशन नहीं होने वाली है। तो ये आप यहाँ पे एलपीयू नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये सारी चीजें रीड कर सकते हैं। मैं आपको एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे। तो एलपीयू नेट का जो एग्जाम है, फेज 1 का एग्जाम है, जो वो सिर्फ सेंटर बेस्ड एग्जाम हो रहा था, लेकिन फेज 2 में एक काफी बड़ी अपडेट आई है कि जो एग्जाम हो रहा है वो होम बेस्ड एग्जाम भी हो रहा है। मतलब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अपना रिमोट घर पे दे सकते हैं या टेस्ट सेंटर में जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो हम इस कोर्स में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे ना 4 कैटेगरीज है। अगर आप कोई भी बीटेक प्रोग्राम करना चाहते हो, चाहे वो बीटेक हो, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेशलाइजेशन ऑनर्स प्रोग्राम, अगर आप यहाँ एमबीए करना चाहते हो इंक्लूडिंग स्पेशलाइजेशन एमबीए भी, इंटीग्रेटेड एमबीए भी, इंटीग्रेटेड बीबी एमबीए प्रोग्राम भी, तो अगर आप इन 3 कोर्सेज में किसी भी को मतलब बीटेक एमबीए और बीबीए इनमें से कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हो, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैसे तो जो एलपीयू नेस्ट की फीस है ना, जो एलपीयू नेस्ट एग्जाम है उसकी फीस है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एलपीयू में रजिस्ट्रेशन करने की जो फीस है वो है 1000 रुपीज बॉयज के लिए, 500 है गर्ल्स के लिए। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद जो बॉयज की फीस हो जाती है 500, गर्ल्स की हो जाती है 250 रुपीज। तो जो ये प्रोग्राम है बीटेक ऑनर्स एमबीए बीबीए एमबीए, इनमें मतलब जो इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए प्रोग्राम है, इसमें जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है देना कंपलसरी। यहाँ पे जैसे क्लियरली लिखा है अप्लाई एंड क्वालिफाई एलपीयू नेस्ट एग्जाम, वो आपका एंट्रेंस और स्कॉलरशिप एग्जाम की तरह एक्ट करेगा। तो इन कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है जो देना पड़ेगा कंपलसरी, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है। तो अब बहुत बच्चे पूछते हैं अगर मुझे बीटेक में भी डायरेक्ट एडमिशन लेनी है तो कैसे मिलेगी। तो बीटेक में उन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है जिनके 12th में मोर देन 90% मार्क्स है, तो उनको जो स्कॉलरशिप है वो भी डायरेक्टली जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है, जैसे अगर आप सपोज करिए कि अभी 30% की स्कॉलरशिप चल रही है, फेज 1 में 30% की स्कॉलरशिप मिल रही थी मैक्सिमम जो बीटेक के कोर्सेज थे। अब फेज 2 स्टार्ट हो गया, तो फेज 2 में जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप रह गई है वो 28% की रह गई है, धीरे धीरे और कम होती जाएगी। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मैक्सिमम लेनी है तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और एलपीयू नेट का एग्जाम है वो दे के रखो ताकि आपको जो स्कॉलरशिप है उसका लॉस बिल्कुल भी ना हो। मैंने ऑलरेडी फेज 1 में भी बहुत बच्चों को कहा था कि आप रजिस्टर करके रख लो, एटलीस्ट एग्जाम चाहे बाद में दे देना, पर उनको अभी देखो 2% की स्कॉलरशिप का डायरेक्टली लॉस हो गया। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, सीट फुल होती जाएंगी, वैसे वैसे आपको स्कॉलरशिप का जो लॉस है वो होता जाएगा। तो इसमें जो प्रोसेस रहेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भरनी है। अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से करोगे तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एलपीयू नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। एलपीयू नेट का एग्जाम इन कोर्सेज के लिए कंपलसरी रहने वाला है। तो उसके बाद जो ये कोर्सेज आते हैं जैसे कि बीटेक लिटरल एंट्री, बीएससी ऑनर्स, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमबीए अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, बीबीए फाइनेंस, बीसीए, बीकॉम, तो इन कोर्सेज में भी जो एग्जाम है देना कंपलसरी, आपको एलपीयू नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। जो एलपीयू नेट का एग्जाम है वो आपको क्या दिखाएगा, वो आपका मतलब एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, वो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो अगर उसमें अगर आपके जैसे मिनिमम मार्क्स भी आते हैं ना तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, उससे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो इन कोर्सेज में आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाना है तो ही आपको सीट मिलेगी। जैसे बीटेक है, बीटेक एक एंट्रेंस टेस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाएंगे तो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो सीट्स है बीटेक में अलॉट होंगी। लेकिन अगर आप जैसे बीएससी, बीटेक लेटर एंट्री, बीबीए ऑनर्स, इन सब कोर्सेज में एलपीयू नेट का एग्जाम देते हो और आपके जितने भी मार्क्स आए तो उन सबको जो जो कोर्स आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मतलब वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग भी सीट नहीं देने वाले। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो फीस डिपॉजिट करनी है, एप्लीकेशन के जो डिस्काउंटेड लिंक है सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एलपीयू नेट का एग्जाम देना और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, एग्जाम देना, रिजल्ट आएगा और आपकी एडमिशन हो जाएगी। उसके अलावा इन कोर्सेज के अलावा ये वाले जो कोर्सेज यहाँ पे मेंशन्ड है, इन कोर्सेज के अलावा आप किसी भी कोर्स में अगर आपको और कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो एलपीयू में, तो उसमें आपकी जो एडमिशन है वो डायरेक्टली हो जाएगी। आपको एलपीयू नेट का एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, 12th में आपके 50% हो, 55 हो, 60% हो, आपको डायरेक्टली एलपीयू नेट में जो एडमिशन है वो मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं
कि इन कोर्सेज के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उनमें एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है सिर्फ स्कॉलरशिप पर्पस के लिए, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो एग्जाम दो, अगर आपका एग्जाम देने का मन नहीं है, आप पे कर सकते हो पूरी फीस, तो आप डायरेक्टली एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देकर एलपीयू में एडमिशन ले सकते हो। और ऐसे ही सिमिलरली पीएचडी एग्जाम के लिए भी जो एग्जाम रहेगा वो टेस्ट सेंटर बेस्ड रहेगा, घर पे आपका एग्जाम नहीं होगा। पीएचडी स्टूडेंट्स को भी एलिजिबिलिटी, मतलब ये वाला जो टेस्ट रहेगा वो एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप उनकी डिफाइन करेगा। तो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर आप पीएचडी कोई भी पीएचडी करना चाहते हो, उनके लिए भी जो एक एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है कंपलसरी रहने वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन कोर्सेज में, जिन कोर्सेज में एलपीयू नेस्ट का एग्जाम कंपलसरी है देने के लिए, इन कोर्सेज में अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम स्किप करना चाहते हो तो उनमें दो ही कंडीशन है, या तो आपकी जेई मेंस में 80 या 90% जो परसेंटाइल होने चाहिए, या आपके पास जो मार्क्स है जो 12th में आपके या ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं वो आपके मोर देन, जैसे जो अगर आप 12th में मोर देन 90% है तो आपकी डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगी एलपीयू में। आपको कोई भी एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप जो सीट कहोगे जहां कहोगे वहां भी मिल जाएगी, और आपको जितनी भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप होगी कैटेगरी 1 की वो भी डायरेक्टली मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और अब जो एग्जाम है फेज 2 में वो होम बेस्ड भी हो रहा है, तो लास्ट डेट रहने वाली 30 मई, जिसमें मतलब आपको मैक्सिमम 28% की स्कॉलरशिप है मिल जाएगी अगर आप 30 मई से पहले पहले रजिस्टर करते हो। साथ ही साथ आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट एलपीयू नेस्ट एग्जाम के लिंक पे भी मिल जाएगा। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह है मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, सारी आपकी हेल्प की जाएगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एलपीयू के रिगार्डिंग सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।